गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा एसएससी जेईई एग्ज़ाम के बारे में। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो बिल्डिंग मटेरियल इन एसएससी जेईई एग्ज़ाम वेटेज इन 5 ईयर, यानी 5 साल में एसएससी जेईई में बीएमसी से कितना क्वेश्चन आया है, इसका ये परसेंटेज मिला हो। मैं आपको पाई चार्ट के डायग्राम के अनुसार मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो बीएमसी से क्वेश्चन आया है 5 ईयर में वो 24% है, यानी ऑल अदर सेक्शन। सिर्फ मैं यहाँ पे टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। और बीएमसी वेटेज इन एसएससी जेईई लास्ट 5 ईयर्स में ये 2020 में 16 क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे जो परसेंटेज है 16.1, जो 2021 में है 22.6 परसेंटेज है आउट ऑफ 100 में, और 2022 में 19.4 परसेंटेज है आउट ऑफ 100 में। 2023 में जो बीएमसी का नंबर ऑफ क्वेश्चन है अप्रॉक्स 25 पूछा था, और इसका जो वेटेज निकल रहा है और 25.8% है। मेरा एक जॉब अपडेट का सीरीज भी चल रहा है, तो आप वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो में जाइएगा तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। नो रिप्लाई मीन्स नो अप्लाई, नो रिप्लाई, दैट मीन्स आप अप्लाई नहीं करोगे तो रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। ये जो सीरीज रहने वाला है वो इंजीनियर ऑन मूड रहने वाला है। मैं यहाँ पे तारीख नहीं, आपको सिलेक्शन पे सिलेक्शन देने का ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ आप हमारे साथ रहिए। मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ एसएससी जेईई PYQ के बारे में। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पाई चार्ट की ओर लेके चलता हूँ। इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज इन एसएससी जेईई एग्ज़ाम। आप फिर से ये पाई चार्ट डायग्राम देख सकते हैं। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसका जो वेटेज है 15% है। जो बीएमसी का वेटेज है 7% है, और जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है 34% है। एफएम मीन्स फील्ड मैकेनिक्स का जो वेटेज है 12% है ओनली। सॉइल मैकेनिक्स में 40% वेटेज है, वो भी एसएससी जेईई एग्ज़ाम में। आरसीसी और स्टील से आपको 18% पूछता है। इसमें 2 सब्जेक्ट है। जो इसका परसेंटेज वेटेज ये 18 है। तो प्लीज़ आप लोग जो प्रिपरेशन करिएगा तो एसएससी जेईई के लिए स्पेशल, तो एसएस स्टील और आरसीसी पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट से अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस 21.5% का पूछता है, और जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन 3.2% से मिलेगा आउट ऑफ 100 में। सर्वेइंग 5.4%, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 7.5%, और सॉइल मैकेनिक्स जो है वो 5.4% पूछता है। और इस साइड आइएगा जीएस चैप्टर में तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 21.5% रहता है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आरसीसी एंड स्टील से जो पूछता है वो 5.4% है। इन्वायरमेंटल इंजीनियर 7.5% है। ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे इंजीनियर से अप्रॉक्स
8.6% रहता है। हाइड्रोलिक इंजीनियर से 4.5% क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, यानी जिप्सम एडेड करते हैं तो ये पूछ रहा है ओनली सीमेंट में, नॉट कि कंक्रीट। कंक्रीट अलग होता है और कंक्रीट जो मिलता है वो सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, ये तीनों का मिक्सचर्स रहता है, तब जाके बनता है कंक्रीट। और हम जो फाइनली मिक्स करते हैं वो कंक्रीट में मिक्स करते हैं। या जिप्सम इसलिए हम मिक्स करते हैं ताकि हमारा जो सेटिंग टाइम है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स हमें कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस टाइम पे हम जिप्सम ऐड करते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ बता देता हूँ। रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट रिटार्ड द सेटिंग टाइम, जिप्सम डिले द हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। इसमें जो परसेंटेज मिलाया जाता है वो 3 to 5% मिलाया जाता है जिप्सम। वो भी किसका? तो ओनली क्वांटिटी ऑफ सीमेंट के क्वांटिटी का ही मिक्स किया जाता है। ये यहाँ पे है सीमेंट क्लिंकर ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है, लैम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, नो। लैम इज मेड फ्रॉम जिप्सम, नो। लैम इज मेड फ्रॉम डोलोमाइट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट। लैम क्या है आपको ये पता होना चाहिए, और इसके लिए मैंने आपके लिए प्रॉपर एक PPT बना के लेके आया हूँ। ये देखिए, ये लैम इज मेड फ्रॉम, ये लैम स्टोन है, ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स है। इसको हम क्या करते हैं, भट्ठी है यानी कैल्सिनेशन करते हैं। इसमें 900 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो कैल्सिनेशन यानी ब्रेक डाउन होता है, तो वो सिलेक्ट लैम बनते हैं। यानी मीन्स बोलते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। लैम इज फ्रॉम लैम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाय प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन व्हेन लैमस्टोन हीटेड। मतलब हीट करते हैं भट्टी में तो 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमें डिकम्पोजेज इनटू क्विक लैम यानी जो सिलेक्ट लैम है वही क्विक लैम है। तो ये ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO में रिलीज हो जाता है। क्विक लैम can then mix with water in process called slacking. क्विक वाटर प्लस लैम मिक्स करते हैं तो इसको स्लैकिंग बोलते हैं। Select lime is commonly used in construction, soil stabilization and water treatment. Over time, select lime react with atmospheric CO2 to form limestone again, process called carbonation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, प्रोफेशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा अच्छा है। तो आप
प्लीज़ इस सब में आपको यहाँ पे पिक्चोटोरियल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं एक पाई चार्ट बनाया हूँ, तो प्लीज़ आप देखिए। ये क्वेश्चन 3 का, यानी रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। जो सिलिका रहता है वो 20% to 25% रहता है, एल्यूमिना 4 to 5% रहता है, मैग्नीशियम 2 से 6% रहता है। ये जो रहता है 6 to 65 वो क्या रहता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ आपको ये जो है आपका डॉट क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो लैम्प 63%, सिलिका 22% एंड अदर 15% रहता है। आप पाई चार्ट में देख चुके हैं, तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। तो भी मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ। लैम्प जो रहता है 60 to 65% फ्रॉम लैम स्टोन, चौक या मार्बल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए रहता है। सिलिका 20 to 25% रहता है फ्रॉम सैंड, क्ले, सेल, फॉर्मिंग स्ट्रेंथ रिलेटेड टू सिलिकेट। एल्यूमिनियम Al2O3 ये 4 से 8% रहता है फ्रॉम क्ले, बॉक्साइट, सेल्स। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये 2 से 6% रहता है, और मैग्नीशिया 1 से 4% रहता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड भी 1 to 3% इसमें मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर, सेट फर्स्ट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यहाँ पे भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें बोला है सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर। वाटर और सीमेंट जो जल्दी रिएक्ट करता है वो C3A3 है, और ट्राई कैल्शियम, डी कैल्शियम और ऑल द एबव। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको कुछ स्लाइड एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कंपाउंड इन सीमेंट दैट रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट द फर्स्ट, यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इन सीमेंट। It reacts rapidly with water, leading to flash setting of not controlled. Gypsum CaSO4 into 2H2O is added cement to slow down the reaction and prevent flash setting. While tricalcium aluminate set first, it does not control significantly. तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये और ये बेसिक चीज़ है आपका जो BMC है। तो इतना ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आप साइट पे जाओगे, काम होते हुए देखोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन है द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, आपसे सीमेंट के लिए पूछा गया है। तो प्लीज़ आप लोग हमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। और ये SSC JEE के साथ साथ अगर आप कोई भी PSU एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें भी BMC का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों ने कोई भी
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ आप एक फ़ोटो या कोई वीडियो वॉच कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको बेसिक चीज़ पता चल जाता है, जिससे आपको समझने में अच्छा रहता है और एक्सप्लेनेशन भी आप किसी को भी सही तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मोल्ड बनाया हूँ, ये प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर द टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखिए 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 ये वॉल्यूम में निकल गया है। कितने लोग क्या करते हैं, सीमेंट की जगह पे वो कंक्रीट का बता देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये असली मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर से आपका एक साल या एक सिलेक्शन बच सकता है। फिर से वही डायलॉग सनी देओल का, हम तारीख पे तारीख नहीं, हम सिलेक्शन पे सिलेक्शन आप लोगों का करवाएंगे। प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए और खुद सेल्फ मोटिवेट होते रहिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो सिलेक्शन होने का कम चांस है। एसएससी जेईई से रिलेटेड और जो भी पीएसयू एग्ज़ाम है उसका मैं ऑल जॉब अपडेट प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ आप वो भी वॉच करिए और अप्लाई करिए, क्योंकि जो मेरा प्लेलिस्ट है नो अप्लाई नो रिप्लाई का है, मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए मैं कुछ आपको बेसिक बातें बता देता हूँ। The proper size of cube mold for the testing of compressive strength of cement is 17.6 mm into 70.6 mm into 76 point। ये आपका वॉल्यूम हो गया है mm एज पर IS कोड 4013 and IS कोड 10086 स्टैंडर्ड इन इंडिया। This size ensure that the surface area 50 centimeter square, which is required for standard testing process. For the testing compressing strength of concrete is 150 mm, 150 mm and 150 mm as per IS code 1516। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे है स्पेसिफिक ग्रेविटी OPC इज जनरली क्या होता है, आप हमें ज़रूर बताइए। जो पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है अराउंड ये 3.15%। मैं चलिए यहाँ पे आपको एक ट्यूटोरियल एक्सप्लेनेशन किया हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC सीमेंट इज जनरली 3.15%। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं कुछ आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि OPC सीमेंट का ग्रेड कौन कौन सा आता है और जो वेस्ट कौन सा होता है। दिस मीन्स दैट OPC इज 3.15 times heavier than unequal to volume of water. The specific gravity helps in mixed design calculation and determining the volume of cement required for concrete के लिए। आप RMC में जाइएगा ना तो ये सब ज़्यादा आपको मायने रखता है। कहीं भी जाइएगा तो फाइनली जो आप अपने सिविल इंजीनियर को स्ट्रेंथ दीजिएगा वो कंक्रीट प्लस स्टील से प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि डिजाइन आपके एस्पेक्ट में नहीं रहता है।
वो आर्किटेक्ट बना के देंगे, लेकिन आपको किस तरह से उसको अप्लाई करना है, कितना क्वांटिटी रहना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। स्नो कंक्रीट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ, किसका है, तो आप हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। स्नो कंक्रीट इज द पेटेंट फॉर्म ऑफ डिस्टेम्पर, ये पेंट से रिलेटेड है। वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट, ये करेक्ट आंसर है। इनेमल पेंट, ये भी पेंट से रिलेटेड है। और ये सेलुलोज पेंट, ये भी पेंट से रिलेटेड है। पेंट्स भी अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसको भी समझना थोड़ी सी मुश्किल है, बट मैं आपको PYQ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दूंगा तो थोड़ी सी इजी आपको लगेगा। चलिए मैं आपका इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में बता देता हूँ। ये स्नोक्रीट वाइट कंक्रीट आप देख रहे हैं, क्योंकि कितने स्टूडेंट इसको अपनी आंखों से नहीं, मतलब रियल में नहीं देखा होगा, नॉट विजिबल टू रियल। Snowcrete is one the patent of form of white Portland cement. It is known for the durability, aesthetic appeal and resistance of weathering, making it suitable for architectural and decorative concrete application. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट OPC। प्लीज हमें बताइए कि इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 3 डेज नॉट शुड बी लेस देन, कितना होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो OPC सीमेंट है, इसका जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप चेक करिएगा तो किससे करिएगा, तो ये कंक्रीट मोल्ड रहता है, उसका जो साइज रहता है 150 × 150 × 150। आप इसमें कौन सा टेस्ट करके पता करिएगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। जो 3 डेज में स्ट्रेंथ निकलनी चाहिए वो 150 kg/cm वेट होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC आफ्टर 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन, अगर OPC ग्रेड 33 है तो 160 kg होना चाहिए, यानी 16 मेगापास्कल। अगर OPC का ग्रेड 43 है तो 23 मेगापास्कल होना चाहिए, मीन्स 230 kg/cm² में होना चाहिए। ये आपका स्क्वायर मीटर मीन्स मास बोल सकते हैं। और जो 53 ग्रेड का है वो 227 मेगापास्कल होना चाहिए, जो केजी वेट होना चाहिए वो 270 kg/cm², मीन्स आपको 2 डायमेंशन होना चाहिए, यानी कोई चीज़ लोगे तो लंबाई गुने चौड़ाई ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। वॉल्यूम नहीं लोगे तो भी चलेगा अप्रॉक्स, क्योंकि ये cm² में है, इसलिए आप वॉल्यूम इसमें काउंट नहीं कर सकते हो। दीज वैल्यूज आर एज पर IS कोड 269 2025 इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर OPC। अगर इससे रिलेटेड
कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें बताइए। और ये ग्रेड ना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देता है, जो क्वेश्चन में था 150x प्रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। So next question है, the constitution of cement is responsible for a initial setting time of cement। प्लीज आप हमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसका क्या है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो प्लीज़ आप हम लोगों हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। फिर से क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर सीमेंट, येट C3A मीन्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यही चीज़ मिक्स करने से, जिसको जिप्सम बोलते हैं, यानी जो भी आप कंक्रीट है, कंक्रीट को आप वन प्लेस से अदर प्लेस ले जाओगे ना, तो आपका जो रास्ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। और आपको पता होना चाहिए कि 30 मिनट के बाद जो अपना कंक्रीट है या सीमेंट है वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेटिंग में डिले हो, इसलिए हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मिक्स करते हैं। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार रीड करिए मेरे साथ। The constitution of cement is responsible for initially setting time is tricalcium aluminate. Tricalcium aluminate react rapidly with water and leads to initial setting time of cement. It contributes the yearly strength development, but also generate a lot of heat, making prevent prone to early gypsum CaSO4 to H2OE added to cement regulate the setting time slow. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो हमें थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए इससे बेस्ट पीपीटी बनाऊं और कुछ अलग एक्सप्लेनेशन दूं। और कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं उससे कोई ज़रूरी नहीं है, बट PYQ एटलीस्ट 5 ईयर का आप एनी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। और वो सॉल्व करने का स्पीड ना यानी 80 से 100% के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आपके पास नो हेलमेट, नो ड्राइविंग DL, यानी इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नो और ट्रैफिक पुलिस। मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को PYQ पे इतना कमांड होना चाहिए कि आप एक ट्यूटोरियल के साथ रियलाइज करने के साथ साथ आपका जो कैलकुलेशन करने का स्पीड हो वो बहुत ज़्यादा हो। अगर PYQ पे आप कंट्रोल कर लिए हैं ना, तो जो भी नया चैप्टर आप पढ़ोगे या कुछ कॉन्सेप्ट आप समझोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। देखिए ये जो मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसमें तो परसेंटेज में बात करेंगे तो लैम और सिलिका, यानी 65 + 22.5, मतलब सबसे ज़्यादा यही लैम एंड सिलिका ही पाया जाता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ।
रिलैम CaO और 62-65% लैम स्टोन चौक सेल्स, ये सब मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हूँ। सिलिका SiO3 17 से 25% रहता है, एल्यूमिना 3 से 8% रहता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 1 से 6% के बीच में रहता है, मैग्नीशियम MgO 1 से 4% में रहता है, सल्फर 1 से 3% का रहता है, एल्कैलीज Na2O NaPO2 0 से लेकर 2% के बीच में रहता है। आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में हर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया हूँ। अगर फिर भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर कुछ और चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम ऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं 10 क्वेश्चन का। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं इससे अच्छा क्वेश्चन PYQs आपके लिए लेके आने वाला हूँ, वो भी पिक्चोटोरियल। जो भी है मैं PPT के माध्यम से आपको A to Z एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए एग्जाम एक्सप्रेस के साथ। मैं आपको टेक्निकल PYQ प्लस टेक्निकल जॉब से रिलेटेड मैं यहाँ पे बताता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।